एक दिन बाबानंद एकादशी का पावन व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म वेला में स्नान करने के लिए जब जल में प्रवेश करते हैं तो वहां जल में प्रवेश करते ही वरुण के कुछ गण आकर के बाबानंद का अपहरण कर लेते हैं और बाबानंद को सीधे वरुण लोक लेकर के चले गए। जैसे ही वरुण लोक लेकर के गए तो वहां जल के अंदर वरुण लोक को देखकर बाबानंद आश्चर्यचकित है। इधर गोप ग्वालों ने आकर के कहा कि कन्हैया कन्हैया बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कल से बाबानंद कहीं नजर नहीं आए। भगवान ने जब अपने अंतर चक्षुओं से देखा तो पता चला कि वरुण के गण बाबानंद का अपहरण करके ले गए और उसी समय अविलंब कन्हैया वरुण लोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे ही वरुण लोक में कन्हैया ने प्रवेश किया, आज सभी वरुण के गण कन्हैया का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। साक्षात वरुण देवता आज कन्हैया की सेवा अर्चना पूजा कर रहे हैं। बाबानंद ने जब अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। आज ये पहला मौका था जब बाबानंद को भगवान के ऐश्वर्य के दर्शन हुए। माँ यशोदा को तो कन्हैया ने कई बार अपने ऐश्वर्य के दर्शन कराए, लेकिन बाबानंद आज वरुण लोक में अपने पुत्र की इस प्रकार पूजा होते हुए जब देखते हैं और वरुण लोक के वरुण देवता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम क्षमा याचना करते हैं। बस बाबानंद के अपहरण का एक ही कारण था कि आप हमारे लोक में आकर के हमें दर्शन प्रदान करें, इसलिए हमें ये कार्य करना पड़ा। वरुण लोक में भगवान ने चतुर्भुज नारायण रूप में आज दर्शन प्रदान किए। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। वरुण के गण दर्शन करके कृतार्थ हो गए। बाबानंद को लेकर के कन्हैया पुनः लौट आए, लेकिन बाबानंद आज सभी गोप ग्वालों से वरुण लोक की घटना की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आज भगवान ने ऐसे दर्शन प्रदान किए। और ये कन्हैया कोई साधारण कन्हैया नहीं, ये तो ब्रह्म का अंश है। सब गोप ग्वाले पीछे लग गए, कन्हैया कन्हैया हमको भी वो दर्शन करने हैं। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। जब सभी गोप ग्वालों ने प्रार्थना की तो आज गोप ग्वालों की प्रार्थना पर कन्हैया सभी गोप ग्वालों को एकत्रित करके अपने वैकुंठ धाम के दर्शन कराते हैं और चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन प्रदान करते हैं। बोलिए चार भुजानाथ की जय। लेकिन जब वैकुंठ के दर्शन करके गोप ग्वाले आए तो कहा कन्हैया हमको तो तेरा ये वैकुंठ बिल्कुल नहीं सुहाया, हमको ये तेरा वैकुंठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा क्यों? गोप ग्वाल कहते हैं कन्हैया जहां तू नहीं तो वो वैकुंठ हमारे किस काम का, हमारा वैकुंठ तो केवल तू है। जहां तू मिल जाए वही हमारे लिए वैकुंठ है और वही हमारे लिए स्वर्ग है। हमको संसार में कुछ नहीं चाहिए। यही तो भक्तों की पहचान है। श्री महाराज जब अपने आराध्य से प्रार्थना करते थे तो करुणा करते हुए श्री महाराज प्रार्थना किया करते थे, स्वर्ग लोक को सुख नहीं चाहूं, जन्म पाय हरिदास कहा। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे, सेऊं चरण शरण रहूं तेरे। निश्वासर हरि आगे नाचूं, चरण कमल की सेवा जाचूं। चार पदार्थ मना ही विसारूं, भक्ति बिना दूजो नहीं धारूं। उन महापुरुषों ने न तो स्वर्ग चाहा न वैकुंठ चाहा, अगर कुछ चाहा तो केवल प्रभु के चरणों की भक्ति को चाहा। केवल प्रभु के चरणों के उस पावन धूल को, चरण रज को, भक्ति को महापुरुषों ने
जीवन में चाहा है याचना की। कन्हैया जब सबको दर्शन प्रदान करते हैं तो आज बाबा नंद और गोप वाले दर्शन करके कृतार्थ हुए, लेकिन कुछ ही देर में, क्षण मात्र में कन्हैया ने अपनी लीला को समेट लिया और जो गोप ग्वालों ने बाबा नंद ने देखा था वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे ऐश्वर्य का स्मरण अगर इन्हें रहा तो मैं पिता के प्यार से वंचित रह जाऊंगा, मैं इन गोप ग्वालों की मित्रता से अछूता रह जाऊंगा। इसलिए कन्हैया तुरंत अपनी लीला को समेट लेते हैं।